क्या आपने कभी महसूस किया है कि आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि हमारे पास काम बहुत ज्यादा है, बल्कि यह है कि हमारा ध्यान हर समय बंटा रहता है। सुबह उठते ही हम मोबाइल उठाते हैं, एक नोटिफिकेशन देखते हैं, फिर दूसरा, फिर इंस्टाग्राम, फिर व्हाट्सएप, और देखते ही देखते 1 घंटा गायब हो जाता है। दिन भर बिजी रहने के बाद भी रात को लगता है कि हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिस पर सच में गर्व हो सके। अब जरा सोचिए, अगर एक इंसान बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सिर्फ कुछ घंटों तक पूरी ताकत के साथ किसी एक काम पर फोकस कर सके, तो क्या वह उन लोगों से कई गुना आगे नहीं निकल जाएगा जो पूरा दिन सिर्फ बिजी दिखते हैं? यही सवाल लेखक कैल न्यूपोर्ट अपनी मशहूर किताब डीप वर्क में पूछते हैं। उनका कहना है कि आज की दुनिया में सबसे रेयर स्किल कोई नई टेक्नोलॉजी सीखना नहीं है, बल्कि बिना ध्यान भटकाए गहराई से काम करने की क्षमता है। और जो इंसान इस स्किल को सीख लेता है, वही भविष्य में सबसे ज्यादा सक्सेस हासिल करता है। इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि डीप वर्क क्या है, क्यों आज के समय में यह सुपर पावर बन चुका है और इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू किया जा सकता है। सबसे पहले एक छोटी सी कहानी। मान लीजिए 2 स्टूडेंट हैं। दोनों के पास एग्जाम की तैयारी के लिए 6 घंटे हैं। पहला स्टूडेंट हर 15 मिनट में मोबाइल चेक करता है, कभी यूट्यूब, कभी चैट, कभी म्यूजिक। दूसरा स्टूडेंट मोबाइल बंद करके सिर्फ 3 घंटे पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करता है। आपको क्या लगता है, बेहतर रिजल्ट किसका आएगा? ज्यादातर लोग कहेंगे कि जिसने ज्यादा घंटे पढ़ाई की। लेकिन रिसर्च बताती है कि हमारा ब्रेन बार बार कॉन्टेक्स्ट स्विच करने में बहुत एनर्जी खर्च करता है। यानी हर बार जब आप एक काम छोड़कर दूसरे पर जाते हैं, आपका दिमाग दोबारा फोकस पकड़ने में समय लेता है। इसलिए कम समय का गहरा फोकस लंबे समय की बिखरी हुई मेहनत से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। यहीं से डीप वर्क शुरू होता है। कैल न्यूपोर्ट डीप वर्क को ऐसे काम के रूप में बताते हैं जिसमें आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपनी पूरी मानसिक क्षमता के साथ काम करते हैं। यही वह काम है जो आपको नई स्किल्स सिखाता है, आपकी वैल्यू बढ़ाता है और ऐसे रिजल्ट्स देता है जिन्हें कॉपी करना आसान नहीं होता। इसके बिल्कुल उल्टा है शॉलो वर्क। शॉलो वर्क वह काम है जिसे लगभग कोई भी कर सकता है। लगातार ईमेल चेक करना, बेवजह मीटिंग्स में बैठना, बिना जरूरत सोशल मीडिया स्क्रॉल करना या सिर्फ बिजी दिखने वाले छोटे मोटे टास्क्स। इनसे दिन तो भर जाता है, लेकिन लाइफ नहीं बदलती। सोचिए, अगर एक लकड़हारा पूरे दिन पेड़ पर कुल्हाड़ी मारता रहे, लेकिन कभी कुल्हाड़ी की धार ही तेज ना करे, तो क्या होगा? वह थक तो जाएगा, लेकिन उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती जाएगी। आज हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही हो गई है। हम हर समय कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन शायद सबसे जरूरी काम ही नहीं कर रहे। अब सवाल आता है कि डीप वर्क इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि पूरी दुनिया हमारा ध्यान खरीदना चाहती है। हर नोटिफिकेशन, हर रील, हर शॉर्ट वीडियो, हर ब्रेकिंग न्यूज हमारी अटेंशन के लिए कंपटीशन कर रही है। जितना ज्यादा समय हम स्क्रीन पर बिताते हैं, उतना ज्यादा प्रॉफिट बड़ी कंपनीज कमाती हैं। इसलिए उनका बिजनेस मॉडल ही इस बात पर टिका है कि आपका फोकस टूटता रहे। धीरे धीरे हमारा ब्रेन इंस्टेंट रिवॉर्ड का आदी बन जाता है। कुछ सेकंड में नया कंटेंट, नया वीडियो, नई इंफॉर्मेशन। फिर जब हमें किताब पढ़नी होती है, पढ़ाई करनी होती है या कोई मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, तो हमारा दिमाग बेचैन होने लगता है। यही वजह है कि आज फोकस करना पहले से कहीं ज्यादा कठिन हो गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि फोकस भी एक मसल की तरह होता है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतना मजबूत होगा। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क करने के लिए सबसे पहले आपको अपने दिन में ऐसा समय तय करना होगा जहां कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, सिर्फ काम और आपका दिमाग। कुछ लोग सुबह जल्दी उठकर डीप वर्क करते हैं क्योंकि उस समय दुनिया शांत होती है। कुछ लोग रात में करते हैं। समय कोई भी हो सकता है, लेकिन उस दौरान सिर्फ एक ही काम होना चाहिए। अब सोचिए, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और मोबाइल बार बार पास में रखा है, चाहे नोटिफिकेशन आए या ना आए, आपका ब्रेन पहले से ही उसके बारे में सोच रहा होता है। इसलिए सिर्फ मोबाइल साइलेंट करना काफी नहीं है, उसे अपनी नजरों से दूर रखना ज्यादा जरूरी है। एक और दिलचस्प बात, बहुत से लोग कहते हैं कि हम मल्टीटास्किंग में अच्छे हैं, लेकिन साइंस कहती है कि असली मल्टीटास्किंग लगभग इम्पॉसिबल है। हमारा ब्रेन एक साथ 2 मुश्किल काम नहीं करता, वह सिर्फ बहुत तेजी से एक काम से दूसरे काम पर जंप करता है, और हर जंप हमारी एफिशिएंसी कम कर देता है। यानी अगर आप पढ़ाई करते हुए हर कुछ मिनट में चैट रिप्लाई कर रहे हैं, तो आप दोनों काम खराब कर रहे हैं।
अब कैल न्यूपोर्ट एक और महत्वपूर्ण आइडिया बताते हैं। वह कहते हैं कि अगर आप डीप वर्क करना चाहते हैं तो आपको बोर्ड होना भी सीखना पड़ेगा। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन जरा सोचिए, जैसे ही हम 30 सेकंड के लिए खाली होते हैं तुरंत मोबाइल निकाल लेते हैं। लाइन में खड़े हैं, मोबाइल। बस में बैठे हैं, मोबाइल। खाना आने का इंतजार है, मोबाइल। हमने अपने दिमाग को हर खाली पल में एंटरटेनमेंट देना सिखा दिया है। लेकिन डीप थिंकिंग तभी आती है जब दिमाग को थोड़ा खाली रहने दिया जाए। दुनिया के कई महान वैज्ञानिक, लेखक और इन्वेंटर्स अपने सबसे बड़े आइडियाज वॉकिंग करते समय, अकेले बैठते समय या शांत वातावरण में लेकर आए थे, क्योंकि क्रिएटिविटी हमेशा नॉइज में नहीं बल्कि साइलेंस में जन्म लेती है। अब एक और बड़ी गलती, हम अक्सर सोचते हैं कि पहले मोटिवेशन आएगा फिर काम करेंगे, लेकिन लेखक कहते हैं कि असली प्रोफेशनल्स मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते, वे सिस्टम बनाते हैं। अगर आपका रोज का डीप वर्क टाइम तय है, आपकी टेबल तैयार है, मोबाइल दूर है और आपको पता है कि अगले 2 घंटे सिर्फ यही काम करना है, तो धीरे धीरे आपका ब्रेन उसी रूटीन का हिस्सा बन जाता है। यानी सक्सेस विल पावर से कम और सिस्टम से ज्यादा बनती है। अब बात करते हैं सोशल मीडिया की। कैल न्यूपोर्ट ये नहीं कहते कि हर सोशल मीडिया बुरी है। वे कहते हैं कि हर टूल से पहले यह पूछिए कि क्या यह टूल मेरी सबसे महत्वपूर्ण गोल्स में मदद कर रहा है। अगर जवाब नहीं है तो शायद वह टूल आपका समय खा रहा है। आज बहुत लोग कहते हैं कि उन्हें टाइम नहीं मिलता, लेकिन सच यह है कि टाइम अक्सर मिलता है, बस वह छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस में गायब हो जाता है। अगर आप रोज सिर्फ 2 घंटे भी डीप वर्क करने लगें तो 1 साल में आप लगभग 700 घंटे हाई क्वालिटी फोकस्ड वर्क कर चुके होंगे। सोचिए, इतनी प्रैक्टिस के बाद आपकी स्किल कितनी बदल सकती है। यही कंपाउंड इफेक्ट है। छोटे छोटे फोकस्ड सेशंस धीरे धीरे असाधारण रिजल्ट्स बनाते हैं। अब एक आखिरी कहानी। एक मूर्तिकार पत्थर पर हथौड़ा मार रहा था। 100 बार मारने के बाद भी पत्थर नहीं टूटा, लेकिन 101वीं चोट पर पत्थर 2 हिस्सों में बंट गया। क्या पत्थर सिर्फ आखिरी चोट से टूटा? नहीं, पहली 100 चोटों ने भी उतना ही योगदान दिया था, बस उनका असर दिखाई नहीं दे रहा था। डीप वर्क भी बिल्कुल ऐसा ही है। पहले दिन शायद कोई बड़ा बदलाव महसूस नहीं होगा, पहले हफ्ते भी नहीं, लेकिन धीरे धीरे आपका फोकस बढ़ेगा, आपकी लर्निंग तेज होगी, आपका कॉन्फिडेंस मजबूत होगा और एक दिन लोग कहेंगे कि आप ओवरनाइट सक्सेसफुल हो गए। उन्हें सिर्फ 101वीं चोट दिखाई देगी, लेकिन आपको पता होगा कि असली बदलाव उन सभी दिनों में हुआ था जब आपने बिना शोर, बिना दिखावे और बिना किसी इंस्टेंट रिवॉर्ड के चुपचाप डीप वर्क किया। यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है। आज की दुनिया में सबसे कीमती रिसोर्स पैसा नहीं है, सबसे कीमती रिसोर्स आपका अटेंशन है। और जो इंसान अपने अटेंशन को कंट्रोल करना सीख लेता है, वह अपनी जिंदगी को भी कंट्रोल करना सीख जाता है। इसीलिए आज सिर्फ एक फैसला कीजिए, हर दिन कुछ समय ऐसा होगा जहां सिर्फ आप होंगे, आपका लक्ष्य होगा और डीप वर्क होगा। शायद शुरुआत में मुश्किल लगे, लेकिन यही आदत धीरे धीरे आपको उस इंसान में बदल देगी जिसकी आपने हमेशा कल्पना की थी। अगर इस किताब का एक ही संदेश याद रखना हो तो वह यह है कि दुनिया शोर से भरी हुई है, लेकिन असली सक्सेस हमेशा गहराई में मिलती है। इसलिए सिर्फ बिजी मत बनिए, वैल्यूएबल बनिए। और उसकी शुरुआत होती है एक गहरे, शांत और पूरी तरह फोकस्ड काम से।